मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त 1M यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया है जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, आज हम आपके लिए असाधारण महत्व का एक संदेश लेकर आए हैं जो विश्वास के सार और रहस्यमयता से गूंजता है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति जो मर चुका है, वह आपको एक स्मारकीय वित्तीय चमत्कार देने के लिए स्वर्गीय लोक से लौट रहा है। सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि इस महीने के लिए भगवान के सबसे शक्तिशाली और चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन की घोषणा। यह एक ऐसा संदेश है जो आपसे अत्यधिक ध्यान देने की मांग करता है। इसे अनदेखा करने से किसी बेहद कीमती चीज का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण घटना के मुहाने पर खड़े हैं। ध्यान से सुनने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि अगले 30 मिनट में कुछ गहन महत्व का खुलासा होने वाला है। यदि आप इस दिव्य संचार को खारिज करना चुनते हैं, तो मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने यह सब पहले देखा है और मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है। मुझ पर विश्वास करें। आए इस समय में आपकी मदद करेंगे और आपको इससे बाहर निकालेंगे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास है तो इन शब्दों को टाइप करें। मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे लिए रास्ता प्रदान करेंगे और बनाएंगे। मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इसलिए चीजों को करने की कोशिश न करें। आपके अपने उन चीजों को करने की कोशिश न करें जो काम नहीं करती हैं, बल्कि मेरे पास वापस आएं और मैं आपको दिखाऊं कि इस दुनिया में चीजें वास्तव में कैसे काम करती हैं। आप मजबूत और साहसी हैं। आपके पास किसी भी बाधा को दूर करने की क्षमता है। रास्ता इसलिए क्योंकि मैं इन आशीर्वादों में आपके विश्वास की पुष्टि करने के लिए आपके साथ हूं। अब मैं हमेशा आपके साथ हूं। यहां तक कि जब आप अकेले या खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं हमेशा आपके करीब होता हूं। यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि कोई भी आपकी परवाह नहीं करता है। जब आप निराश होते हैं और मैं आशा, विश्वास और प्रेम के साथ आपकी आत्मा को ऊपर उठाता हूं। मैं आपको आपकी क्षमताओं से परे ताकत देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वास्तव में कितने अधिक सक्षम हैं। मैं जानता हूं कि सावधान और थका हुआ होना कैसा लगता है। मैं जानता हूं कि डरना कैसा लगता है और अकेले। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह कितना सुखद है जब हम अपने प्यारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में खुद को आराम करने की अनुमति देते हैं। हां, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपको अभी आराम करने का मन नहीं हो सकता है। लेकिन चिंता न करें कि यह सिर्फ आपका शरीर है जो आपके शरीर से बात कर रहा है। चाहता है कि तुम दौड़ते रहो, लड़ते रहो, कठिन प्रयास करते रहो। वह नहीं चाहता कि तुम चलना बंद करो ताकि वह मेरी उपस्थिति में आराम कर सके। लेकिन अगर तुम आज ध्यान से सुनोगे तो मैं आऊंगा और तुम्हारी थकी हुई आत्मा को ठीक कर दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं तुम्हें त्यागोगे। मैं तुम्हारे जीवन के तूफानी समय में तुम्हारी मदद करने और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा शब्द कहता है कि इस दुनिया में हमें परेशानी होगी, लेकिन साहस रखो, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पा ली है। जब जीवन में तूफान आते हैं तो ऐसा मत करो, उनसे दूर भागें। विश्वास और साहस के साथ उनका सामना करें और जानें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं पुष्टि करने के लिए। आई लव यू महादेव जी टाइप करें। मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो भगवान आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्होंने कल, पिछले हफ्ते और पिछले साल किया था। आपकी भावनाएं हो सकती हैं, दिन ब दिन परिवर्तन होता है, लेकिन भगवान का प्रेम दृढ़ और अटूट है। दूसरों को या यहां तक कि खुद को अपनी भावनाओं को दिखाने से डरो मत। आपको उदासीनता के मुखौटे के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। दूसरों को देखने देने के खिलाफ कोई नियम नहीं है। हम दूसरों की भलाई के लिए जो दिखावा करते हैं, उसके पीछे का वास्तविक व्यक्ति। हम सभी के पास ऐसे समय होते हैं जब हम अलग थलग और अकेला महसूस करते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी भी अपने हाल पर नहीं छोड़ते। भले ही हम जीवन की घटनाओं या परिस्थितियों से अभिभूत महसूस करते हों, चाहे हमें इसका एहसास हो, भगवान हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं। यह हमारे जीवन में प्रत्येक स्थिति के माध्यम से
उनके बिना शर्त प्यार, संरक्षण और मार्गदर्शन की पेशकश कर रहा है या नहीं। मैं आपको अपने भाग्य की दिशा में ले जा रहा हूं। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और यह संयोग या संयोग से नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ चीजें क्यों हैं आपके और आपके आसपास के अन्य लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपके विचारों से ऊंचे हैं। मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से भी बड़ी हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मेरे पास आपका सबसे अच्छा हित है, तो मुझ पर विश्वास करें। यदि आप इस परिवर्तन में विश्वास करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अतीत में जो कुछ हुआ उससे डरें या हतोत्साहित ना हो, बल्कि जो अभी आना बाकी है उसकी प्रतीक्षा करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं वे प्रभु की योजनाओं की घोषणा करते हैं। तुम्हें समृद्ध करूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें भविष्य में आशा देने की योजना बना रहा हूं। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही उन लोगों की सूची में डाल दिया है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। किसी भी चीज या किसी को भी तुम्हें मेरे प्यार पर संदेह करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप या आपके जीवन के लिए मेरी योजना आश्वस्त रहें कि मैं आपकी ओर से पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं और आपके रास्ते में जो भी आएगा उसे पूरा करूंगा। आमीन टाइप करें। यदि आप अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप तब भी जब ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूं, मैं हमेशा सुन रहा हूं। यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, तब भी मैं हमेशा आपके जीवन के लिए एक योजना पर काम कर रहा हूं। यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आज और हर दिन मुझ पर भरोसा रखें। आज से मैं आपसे अपने दिल की बात कहने जा रहा हूं। मैं सिर्फ कुछ कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं जो कहना चाहता हूं वह कहना चाहता हूं। वास्तव में इसका मतलब है और इसे इस प्रकार कहें, ज्ञावन यावन। यदि आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ वास्तविक होने जा रहा हूं। मैं मुखौटों के पीछे छिपना बंद कर दूंगा और वही बनना शुरू कर दूंगा जो मैं वास्तव में हूं। मैं यह दिखावा करते करते थक गया हूं। सब कुछ ठीक है। जब वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिनसे निपटने या बदलने की आवश्यकता है, मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझसे परेशान हो या मुझे बताएं कि मैं कब गलत कर रहा था। लेकिन आज एक नया मौका है। आइए एक साथ नए सिरे से शुरुआत करें। मेरी योजना पर भरोसा रखें और यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को साझा करें। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। यदि आप हार गए हैं तो याद रखें कि मैंने दुनिया को हरा दिया है। यदि आप तनाव महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं ताकत देता हूं। थके हुए यदि आप हतोत्साहित महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही उन्हें त्यागूंगा जो मेरी तलाश करते हैं। यदि आप जीवन की परिस्थितियों से अभिभूत महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं अपने सभी तरीकों से अच्छा हूं या अच्छा है। यदि आपको लगता है कि किसी को आपके दर्द या पीड़ा की परवाह नहीं है तो याद रखें कि मैं किसी और की तुलना में अधिक परवाह करता हूं। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान आपके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं तो मुझसे पूछने के बजाय उनसे पूछें, क्योंकि उत्तर हमेशा उनके शब्दों में मिलेगा। एक आदमी का दावा करें और विश्वास के साथ इन आशीर्वादों को प्राप्त करें। क्यों प्यारे बच्चे, आपके प्रति मेरे प्यार पर संदेह न करें या आपकी जरूरतों को पूरा करने की मेरी क्षमता पर सवाल न उठाएं, क्योंकि केवल विश्वास से ही हम चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि वे वास्तव में वैसी नहीं हैं जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें होना चाहिए, या हम चाहते हैं कि वे आज मुझ पर विश्वास करें और जीवन में रहें। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर विजय, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है और मुझे पता है कि तुम पीड़ित हो। मैं जानता हूं कि जिंदगी ने तुम्हें कुछ कठिन झटके दिए हैं और तुम्हें हार मानने का मन कर रहा है, लेकिन मैं यहां आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्यागूंगा। मैं हर चीज में आपके साथ हूं, चाहे अच्छा हो या बुरा, खुशी हो या दुख। भले ही ऐसा लगता है कि इस समय दुनिया में आपके लिए कोई और नहीं है, जान लें कि मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप उन्हें लेने के लिए तैयार हैं
तो मैंने अपने प्रत्येक बच्चे को एक विशेष उपहार दिया है। बस उनके लिए मेरी ओर से एक उपहार, ताकि वे जान सकें कि वे कितने हैं, मेरे लिए मायने रखता है और उनके गर्भाधान के क्षण से लेकर अब तक मेरे दिल में उनके बारे में कितना सोचा गया है। इन उपहारों को प्रतिभा कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम एक प्रतिभा होती है, जिसका उपयोग भगवान को महिमा देने और खुद के साथ साथ दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मेरे बच्चे कई मायनों में अद्वितीय और विशेष हैं, इसलिए हर किसी के पास अलग अलग प्रतिभाएं हैं जिनका उपयोग वे मेरी महिमा के लिए कर सकते हैं। मेरे बच्चों को कभी भी अपनी प्रतिभाओं को दूसरों से छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभाओं को इस वीडियो की तरह चमकने देना चाहिए। आपको इस पर विश्वास है। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप वैसा जीवन पा सकते हैं जैसा आप सपने देखते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आपके अंदर एक अविश्वसनीय उपहार है, और यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो इसे दुनिया के साथ साझा न करें, तो इसमें कुछ गड़बड़ है कि असफल होने से डरना बंद करें। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जीवन में निरर्थक गतिविधियों पर अपना समय बर्बाद न करें। बुद्धिमानी से चुनें कि क्या आपके लिए समझ में आता है और क्या नहीं। मैं हूं दुनिया की रोशनी और सच्चाई की भावना। मैं तुम्हें हर सच्चाई की ओर ले जाना चाहता हूं और मैं तुम्हें अपने साथ एक रिश्ते में लाना चाहता हूं। मैं इसे अपने शब्दों के माध्यम से करता हूं, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति है। यह सिर्फ कुछ नहीं है आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। यह कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। एक शब्द आपको पाप का दोषी ठहराएगा, ताकि आप अपने जीवन पर इसकी शक्ति से मुक्त हो सके। यह आपको सिखाएगा कि पाप पर विजय कैसे प्राप्त करें। यह आपको सिखाएगा कि कैसे जीना है, ईश्वर के साथ शांति पाने और उसके साथ अनंत जीवन का आश्वासन पाने के लिए 12-12 में हां टाइप करें। उन आशीर्वादों और सफलताओं को प्रकट करने के लिए जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैं वह ईश्वर हूं जो आपकी सभी बीमारियों को ठीक करता है और आपके सभी दर्दों को ठीक करता है। मेरा शब्द अच्छी दवा है। शरीर, मन और आत्मा की हर बीमारी में मेरे शब्द में आपको फिर से स्वस्थ बनाने की उपचार शक्ति होती है। मेरी इच्छा है कि मैं हर उस व्यक्ति को ठीक करूं जो खुले दिल और दिमाग से विश्वास के साथ मेरे पास आता है, ताकि वे मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के जीवन का अनुभव कर सकें। उनके लिए तैयार हूं। मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं। मैं आपके जीवन के हर क्षेत्र, आध्यात्मिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और संबंधात्मक रूप से आपको भरपूर आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। जब आप मुझे अपने जीवन के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण देते हैं तो यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है, क्योंकि यह सृजन में मेरे उद्देश्य को पूरा करता है। मनुष्य और मेरी छवि, मैं सभी आराम का भगवान हूं। मैं सबसे कठिन समय में आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए मौजूद रहूंगा। मैं जब भी दर्द और पीड़ा में होता हूं तो मैं आपके साथ हूं। जानता हूं कि दूसरों द्वारा गलत समझा जाना और नफरत करना कैसा होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वैसे भी आपसे प्यार करना चुना है, भले ही अन्य लोग ऐसा न करें। मैं आपके दर्द को समझता हूं और मैं इसे आपके साथ ले जाने में मदद करने के लिए यहां हूं। कभी कभी मेरे लिए दूसरों से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें उनके द्वारा पैदा किए गए दर्द का अनुभव करने की अनुमति देना है, ताकि वे अधिक दयालु और समझदार लोग बन सकें। मैं उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और ऐसा महसूस करते हैं कि वे उनके बिना जीने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि मुझ पर भरोसा रखें। मैं मौत को हमें हमेशा के लिए अलग नहीं होने दूंगा। जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपना अस्तित्व ही खो रहे हैं। दिल ही सही, लेकिन निराश मत हो। भले ही आज हमने अपने किसी करीबी को खो दिया हो, किसी दिन हम उन्हें स्वर्ग में फिर से देखेंगे। आप हर समय मेरे विचारों और प्रार्थनाओं में हैं। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तब भी आप अकेले नहीं हैं। मेरे लिए मेरा प्यार आप बिना किसी शर्त के हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो या कुछ भी होगा। मैं आपसे तब भी प्यार करता हूं जब आप खुद को प्यार के लायक नहीं समझते हैं। मैं आपसे तब भी प्यार करता हूं जब आप इसे देख नहीं सकते या इस पर विश्वास नहीं कर सकते।
आपके लिए मेरा प्यार किसी भी चीज से बढ़कर है। आपके साथ या आपके आसपास ऐसा होता है कि आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। आपके जीवन के लिए मेरी योजना अच्छी है। आप जहां जा रहे हैं उसके लिए बिल्कुल सही है। ये उस योजना की तरह नहीं लग सकता है जो दूसरों ने अपने जीवन के लिए बनाई है, लेकिन यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। जिसने इसे बनाया है, इस दुनिया का हर हिस्सा और हर व्यक्ति, मेरी योजनाएं हमेशा अच्छी, सही और सही होती हैं, क्योंकि मैं भगवान हूं। आप मेरे लिए उतने ही मूल्यवान हैं जितना इस ग्रह पर कोई और शायद उससे भी अधिक। ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं आपको नहीं जानता था। नाम बताएं या सोचें कि आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा क्या था। आप इस दुनिया में अन्य लोगों की तरह नहीं बनने जा रहे हैं। आप उनसे अलग होने जा रहे हैं। आप एक ऐसा व्यक्ति बनने जा रहे हैं जिसके पास आंतरिक शांति और खुशी है, जो किसी और के पास नहीं है। क्या आप असफल नहीं हैं? मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में भगवान आपके जीवन में हर परिस्थिति का उपयोग भगवान के लिए कर रहे हैं। आप कोई गलती नहीं है, आप कोई बोझ नहीं है। आप मुझे प्यार करते हैं और मेरी सराहना करते हैं। मैंने आपको दिया है अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और विजेता बनने की शक्ति। मेरे पास आपके जीवन के लिए महान योजनाएं हैं। मैंने आपको नाम से बुलाया है और इस दुनिया में मेरे लिए अच्छे काम करने के लिए अपनी आत्मा से आपका अभिषेक किया है। आपको चिंता से डरने की जरूरत नहीं है या कल के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें जो भी चाहिए वह सब प्रदान करूंगा। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख या सुन नहीं पाऊंगा लेकिन मैं जानता हूं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और यह आपको कैसे प्रभावित करता है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके जीवन के लिए मेरी योजना के अनुसार होता है। इसलिए इसके बारे में चिंता न करें, बस मुझ पर विश्वास करें, मेरे सामने स्थिर रहें और मुझे सभी चीजें करने दें आपकी भलाई के लिए। मुझे पता है कि आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं और मैं इससे उबरने में आपकी मदद करना चाहता हूं। आप अकेले नहीं हैं। मैं इस कठिन समय में आपके साथ चलूंगा। मुझ पर या खुद पर भरोसा मत करो, क्योंकि मेरी योजनाएं आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाएं हैं और वे विफलता में समाप्त नहीं होंगी। यदि आप मुझ पर अपना भरोसा रखना जारी रखते हैं तो कल की चिंता न करें, क्योंकि कल की अपनी चिंताएं नहीं होती हैं। उसके साथ केवल आज की चिंताएं जुड़ी होती हैं। इसलिए आज पर ही ध्यान केंद्रित करें। जो करने की जरूरत है वह कर रहे हैं और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मैं बाकी सभी चीजों का ध्यान रखूंगा। आपका दिल भारी है और सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि आप अकेला और परित्यक्त महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको भुला दिया गया है और एक तरफ छोड़ दिया गया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह सच नहीं है। वह कहते हैं कि उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है और वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप किसी भी दर्द, पीड़ा या परीक्षण का सामना कर रहे हो, भगवान हर समय आपके साथ रहने का वादा करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं और आपका हाथ पकड़ रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपको समझता नहीं है या आपकी परवाह नहीं करता है, लेकिन मैं यहां आपके लिए हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है। मैं जानता हूं कि दूसरों द्वारा गलत समझा जाना और गलत तरीके से आंका जाना कैसा होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में कुछ भी कहता है या आपको ठेस पहुंचाता है या आपका अनादर करता है। मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। तुम योग्य हो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें महानता के लिए बुलाया है और तुम निराश नहीं होगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि जब रास्ता अस्पष्ट हो या जब तुम जंगल में खोए हुए महसूस करो। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है जो बहुत दूर है, किसी भी चीज से बेहतर जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मुझ पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने प्रति मेरे प्यार पर भरोसा रखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, भले ही रास्ता स्पष्ट हो या जब आप जंगल में खोए हुए महसूस करें। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है जो बहुत दूर है।
आप जो भी सोच सकते हैं उससे कहीं बेहतर है। मुझ पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने प्रति मेरे प्यार पर भरोसा रखें। मैं हर समय आपके साथ हूं। जब आप अकेलापन और डर महसूस करते हैं तो मैं आपको आराम देने के लिए वहां मौजूद हूं। मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनने और मदद करने के लिए यहां हूं। आप जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि हम आज मिले। ये स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई एक दिव्य नियुक्ति है। वह चाहते हैं कि हम दोस्त बने, क्योंकि वह जानते हैं कि जीवन नामक इस यात्रा में हम महान साथी होंगे। यह दोनों के लिए समय है। हमें दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए इतनी मेहनत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम विशेष लोग हैं जिन्हें पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। हमें अपनी प्रतिभाओं और स्वयं ईश्वर के उपहारों के साथ अद्वितीय बनाया गया है। इसलिए आइए इस बारे में चिंता करना बंद करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप महानता के लिए किस्मत में हैं, इसलिए अभी तक अपने आप को मत छोड़ें, क्योंकि आपके पास जितना आप महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक क्षमता है। बस खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि सब कुछ होता है किसी कारण से। क्या आप एक और मौके के लिए तैयार हैं? अतीत को अपना भविष्य नष्ट न करने दें। जब भगवान आपसे यह कहते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जानते हैं कि आप अतीत के गहरे घावों से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो या किसी तरह से आपके विश्वास के साथ विश्वासघात किया हो। हो सकता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य या मित्र की मृत्यु हो गई हो और आपको ईश्वर द्वारा त्याग दिया गया हो या धोखा दिया गया हो। ऐसा हो सकता है कि आपके अतीत में किसी समय किसी ने आपका फायदा उठाया हो या आपके भरोसे का दुरुपयोग किया हो, या हो सकता है कि आपके किसी करीबी ने आपको धोखा दिया हो और अब वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने जो किया उसकी भरपाई अच्छे और मददगार बनकर करें। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जो कुछ भी हुआ, भगवान उससे उबरने में आपकी मदद करना चाहते हैं, ताकि यह आज और भविष्य में आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। मैं आपसे बात करना चाहता हूं अनुग्रह शब्द के बारे में। जब हम अनुग्रह के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो ईश्वर हमें देता है, लेकिन वास्तव में अनुग्रह एक वस्तु से अधिक एक अवस्था है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है, बल्कि कुछ ऐसा है कि आप हैं। अनुग्रह बस चीजों का तरीका है। ऐसा माना जाता है कि यह उस स्थिति में वापस आने के बारे में है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था और मैंने अपने बच्चे के लिए यह दुनिया बनाई थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि समय के अंत तक भी आप मुझे नहीं देख सकते हैं या कभी कभी मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके करीब हूं। मेरी नजरें हमेशा आप पर हैं और मेरे कान हमेशा आपकी प्रार्थनाएं और मदद के लिए पुकार सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं जिन्हें कोई भी आदमी या राक्षस नहीं रोक सकता। करीब रहें। मैं मेरा बच्चा हूं और मुझे तुम्हें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने दो। मैं आपूर्ति का अंतिम स्रोत हूं। मैं समृद्धि और सफलता का लेखक हूं, जो उन सभी चीजों को जीवन देता है जो मैंने पहले ही प्रदान की हैं, आपकी आवश्यकताएं, ताकि आप दिव्य स्वास्थ्य, जीवन, शक्ति, खुशी, शांति और आनंद की ओर बढ़ सकें। आप चिंता, भय या चिंता से मुक्त हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही हर चीज का ख्याल रखा है। आप सीमा से परे धन्य हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप मेरे द्वारा बिना शर्त प्यार करते हैं और नहीं कोई आपसे यह छीन सकता है कि आप महानता के लिए किस्मत में हैं, क्योंकि मेरी आत्मा आप में रहती है। मैं आपको कभी भी आपकी क्षमता से अधिक नहीं दूंगा। यदि आपका बोझ बहुत भारी लगता है तो मैं आपको ताकत दूंगा। यदि आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मैं आपको आराम दूंगा। यदि यह भार आपके लिए अकेले सहन करने के लिए बहुत अधिक है, मैं इसे उठाने में मदद करने के लिए वहां रहूंगा। जीवन का बोझ आपको कुचलने के लिए नहीं है, बल्कि आपके विश्वास को मजबूत करने और मेरे साथ आपके रिश्ते को गहरा करने में मदद करने के लिए है। मैं भगवान हूं और कोई दूसरा नहीं है। मां, मैं आज तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूं। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम दुनिया को यह दिखाने के लिए मेरी गवाह हो कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप इसमें अकेले नहीं हैं दुनिया। आप जहां भी जाएं, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा।
यह उन चीजों को छोड़ने का समय है जो वास्तव में मायने नहीं रखती हैं। आपके पास किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए समय है। क्या यह आपका है? मुझे आपकी मदद करने दीजिए। बिना पछतावे के अपना जीवन जीने का समय आपके पास पृथ्वी पर केवल यही एक जीवन है। इसलिए इसे ध्यान में रखें कि आपको प्यार किया जाता है, आपकी देखभाल की जाती है, आप सुरक्षित हैं, आप कोई गलती नहीं है, आप एक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं और मुझे पता है कि वह उद्देश्य क्या है। ऐसा न करें, डरो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना सही समय पर सामने आएगी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां हूं और मैं तुम्हारे मेरे पास आने का इंतजार कर रहा हूं। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, मुझ पर पूरा भरोसा करो। दिल और जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम त्याग रहे हो, मैं तुम्हारे दिल को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें जीवन से क्या चाहिए और क्या चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं और मैंने पहले से ही उन सभी चीजों का ध्यान रखा है जो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। इस बात का एहसास रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और कोई भी चीज आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। ऐसी कोई चीज नहीं है। बुरा दिन, जब भगवान आपकी तरफ है, मैं आपके साथ हूं। वह चाहता है कि आप जानें कि वह आपके सभी संघर्षों में आपके साथ है। वह नहीं चाहता कि आप अकेला महसूस करें। वह चाहता है कि आप जानें कि उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और वह आपको इसके माध्यम से ले जाएगा। यह वह रास्ता नहीं हो सकता है जिसे आप लेना चाहते हैं, लेकिन यह वह रास्ता है जिसे उसने आपके लिए चुना है। यदि हम अपने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन के लिए भगवान की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं। या तो असफल हो जाओ या दर्द और पीड़ा में पड़ जाओ क्योंकि हमने उसकी आवाज नहीं सुनी या उसके मार्गदर्शन का पालन नहीं किया। भगवान जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है और वह जानता है कि हमारी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। इसलिए वह हमें अपने माध्यम से सर्वोत्तम व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है। मार्गदर्शन और दिशा निर्देश। जब हम अपने दम पर या उसके बिना काम करने की कोशिश करते हैं तो हम संभवतः उसके खिलाफ जा रहे हैं जो वह हमारे लिए चाहता है। इसलिए हमें उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन पर किसी भी तरह का नियंत्रण छोड़ देना चाहिए ताकि वह हमारे माध्यम से काम कर सके। वह भगवान के संदेश को उचित समझता है। मुझे पता है कि कभी कभी आपके जीवन में अभी अच्छा देखना कठिन होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि हर स्थिति में हमेशा अच्छा होता है, भले ही आपको इसे देखने में समय लगे। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि हमारे जीवन में क्या गलत है। हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम वास्तव में कितने धन्य हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन की सभी महान चीजों के बारे में सोचें और उनके लिए आभारी रहें। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं कुछ तैयारी कर रहा हूं। वास्तव में यह आपके लिए अद्भुत है। मैंने इसे वर्षों से तैयार किया है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी और समय लगेगा। अच्छी खबर यह है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए एकदम सही स्थिति में हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपके जीवन का उद्देश्य और अर्थ है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दुनिया में बदलाव लाते हैं। भले ही ऐसा लगता हो कि आप क्या करते हैं या आप कितनी मेहनत करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता या परवाह नहीं करता। मेरी नजरें हमेशा आप पर रहती हैं और आपकी यात्रा के दौरान हर कदम पर नजर रखती हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हो सकता है आपके लिए विश्वास करना कठिन है, लेकिन भगवान ने आपको नहीं छोड़ा है। वह अभी भी आपसे प्यार करता है और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। वह हर कदम पर आपके साथ है, आपके संघर्षों और परीक्षणों में आपके साथ चल रहा है। वह जानता है कि जब सब कुछ इतना अंधकारमय लगता है तो कैसा महसूस होता है और निराशाजनक, लेकिन वह यह भी जानता है कि कितना आश्चर्यजनक लगता है जब हम अपनी आंखें उसकी ओर मोड़ते हैं और वर्षों पहले उसकी उपस्थिति से ताकत खींचते हैं। मैं अपने जीवन में एक बहुत ही कठिन समय से भगवान ने उस दिन मुझसे स्पष्ट रूप से बात की महसूस करता हूं तो मैंने हमेशा इस श्लोक का सहारा लिया है। भले ही वह गिर गया हो, वह पूरी तरह से नीचे नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे अपने हाथ से थाम लेता है। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें छुटकारा दिलाया और तुमसे हमेशा के लिए प्रेम किया। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं।
कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारा सब कुछ देखता हूं, आंसू, दिल, दर्द, लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह सिर्फ एक और अध्याय है। मैं आपको उठने और मजबूत होने के लिए बुला रहा हूं, अपने आप को या अपने सपनों को। मत छोड़ो, मैं आपका उपयोग अपने नाम को गौरवान्वित करने के लिए करना चाहता हूं। मैं आपको रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर बनने के लिए बुला रहा हूं, क्योंकि अंत में यह आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगा। चाहे आज कितनी भी बुरी चीजें क्यों न लगें, यह कभी न भूलें कि यह भी बीत जाएगा, और संभवतः बहुत अधिक। हमारी अपेक्षा से पहले ही वह आपको बताना चाहता है कि वह हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। जब दुनिया आपके लिए मायने नहीं रखती है और आपका दिल टूटता हुआ महसूस करता है, भगवान आपकी सुन रहा है। यदि आप खुद को अपना या परित्यक्त महसूस करते हैं तो भगवान आपके साथ रहेगा। यदि आप जीवन से अभिभूत महसूस करते हैं तो भगवान आपको बोझ उठाने में मदद करेंगे और आपको ताकत देंगे। जब आपकी ताकत भगवान है, भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने, भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है, लेकिन कभी कभी हम अपने आसपास चल रही सभी चीजों से विचलित हो जाते हैं। कल के बारे में चिंता न करें, बस आज पर ध्यान केंद्रित करें। और इस समय भगवान आपके जीवन के लिए क्या चाहते हैं। आप भगवान की संतान हैं, आपके पास उनका बच्चा है। प्रकृति में पवित्र, शुद्ध और धर्मात्मा हूं, इसलिए आप भी पवित्र, शुद्ध और धर्मी हैं। आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि आपने पाप किया है, दुष्ट व्यक्ति हैं। यदि मैं आपका सच्चा चरित्र नहीं जानता तो मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें और तुम्हें अपने बेटे या बेटी के रूप में छुड़ाऊंगा। मैंने अपने बेटे को त्याग दिया ताकि वह जिन्हें तुमने अपने पास देखा है, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। मैं भगवान हूं, सभी सांत्वनाओं में से एक, जो आपकी सभी परेशानियों में आपको सांत्वना देता है, ताकि आप किसी भी परेशानी में उन लोगों को सांत्वना दे सकें जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुई हैं। वैसे ही यदि हम व्यथित होते हैं, यह आपके आराम और मोक्ष के लिए है। यदि हमें आराम मिलता है तो यह आपके आराम के लिए है, जो हमारे द्वारा झेले जाने वाले कष्टों के प्रति एक नया धैर्यपूर्ण सहनशीलता पैदा करता है। और आपके लिए हमारी आशा दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आप हमारे दुखों में भागीदार होते हैं, वैसे ही आप भी हमारे साथ सहभागी होते हैं। इस समय हमारे जीवन में ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना हमारे आराम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको आपके बेतहाशा सपनों से परे आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं आपको एक भविष्य और एक आशा देना चाहता हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं नहीं हूं। यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सच है। मैं मेरी आंखों का तारा हूं, मेरे दिल का खजाना और मेरी आत्मा की खुशी। तुम मेरे लिए इतनी कीमती हो कि मैं तुम्हें खोने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। मेरे लिए यह मूल्यवान है कि मैं आपके दर्द पर बहाए गए हर आंसू की भरपाई करने में अनंत काल का हर पल बिताऊंगा। दूसरों के कारण होने वाली हर चोट, जीवन में अनुभव की गई हर निराशा, काम में अनुभव की गई हर विफलता, शादी में अनुभव की गई हर अस्वीकृति, मंत्रालय में अनुभव की गई हर हानि, पालन पोषण में अनुभव की गई हर विफलता, और अधिक तथ्य यह है कि आप अभी इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने आपको जीवन का दूसरा मौका दिया है, जीवन का एक नया पट्टा दिया है। इसका मतलब है कि उसने आपको उसके साथ फिर से शुरुआत करने का मौका दिया है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था इस क्षण से पहले। इसका मतलब है कि उसने आपके साथ अपने रिश्ते को एक बार फिर से बहाल करने का फैसला किया है, जैसे कि हमारे बीच कभी कोई अलगाव नहीं हुआ था। मैं हमेशा आपके साथ हूं क्योंकि मैं स्वर्ग में आपका पिता हूं और सभी चीजों का निर्माता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारी परवाह है। हो सकता है तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस ना हो, लेकिन वह वहां है। हो सकता है तुम मुझे देख ना पाओ, लेकिन मैं तुम पर नजर रख रहा हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और मेरा प्यार बिना शर्त है। तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना अच्छी है। हालांकि कभी कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपनी आत्मा के माध्यम से आपको यह दिखाने की अनुमति दें कि चीजें कैसे अच्छी होंगी। मेरे बच्चे, अब आपके लिए इसे समाप्त करने का समय आ गया है। जब मैंने आपके जीवन में शुरुआत की है तो आप वफादार रहे हैं और आज्ञाकारी, लेकिन अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें और मेरे लिए महान कार्य करें। मैं आपको मनुष्यों के बीच एक नेता बनने के लिए बुला रहा हूं,
ताकि आप अंधेरी दुनिया में एक रोशनी बन सकें और एक ऐसा बर्तन बन सकें जिसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद दूसरों पर बरसता है। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्यागूंगा। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा। आप मेरे लिए अनमोल हैं और मैं आपके दिल से इतना प्यार करता हूं कि मैं आपके करीब रहना चाहता हूं। आपके जीवन के हर दिन, मैं आपके जीवन के हर पहलू में एक सक्रिय भागीदार बनना चाहता हूं और इस तरह मैं आपके जीवन के लिए मेरे द्वारा दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको आवश्यक सभी सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करूंगा। इस दुनिया में सफलता और पूर्णता के लिए वह सब कुछ आवश्यक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनका सही तरीके से उपयोग करेंगे या नहीं, या इसके बजाय सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि आप भगवान के बच्चे कौन हैं। पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सच्ची खुशी और खुशी का अनुभव करें, लेकिन वह यह भी चाहते हैं कि हम सभी पृथ्वी पर भी एक अच्छा जीवन जिएं, जिसका अर्थ है कि हमें यहां अपने समय का आनंद लेना चाहिए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, इसलिए कृपया ऐसा करने में लापरवाही न करें। आपके जीवन काल के दौरान अच्छे कर्म, क्योंकि वे इससे भी बड़े होंगे। मैं भगवान हूं और मैं आपका निर्माता हूं। मैं वही हूं जिसने आपको बनाया है और मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे पता है कि आप कभी कभी आपके प्रति मेरे प्यार पर संदेह करते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यह सच है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपके जीवन में चीजें गलत लगती हैं। मुझे पता है कि कभी कभी चीजें अनुचित लगती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हर चीज का एक कारण होता है। मुझे पता है कि कभी कभी जीवन बोझिल और कठिन लगता है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह भी गुजर जाएगा। कभी कभी लोग आपको निराश करते हैं या आपको ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे कई लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, जो कठिन समय आने पर आपके साथ रहेंगे। मैं आपका पिता हूं और मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं ही वह हूं जिसने आपको बनाया है और मैं जानता हूं। मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे आपको भविष्य में एक आशा देने की योजनाएं हैं, न कि आपको नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने की, बल्कि आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करने की। मैं आपके सभी पापों को क्षमा करने और आपको सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और न्यायप्रिय हूं। यदि आप स्वीकार करते हैं और अपने दिल में विश्वास करो कि भगवान ने उसे मृतकों में से उठाया है, तुम बच जाओगे, क्योंकि अपने दिल में विश्वास करने से ही तुम परमेश्वर के साथ सही हो गए हो, और यह अपने मुंह से स्वीकार करने से है कि तुम बच गए हो। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह बच जाएगा। आप मेरे लिए बहुत खास हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके जीवन के लिए मेरे पास एक अद्भुत योजना है। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य, वित्तीय समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दे सकूं इन चीजों से, मुझे सबसे पहले आपके जीवन में पाप से निपटना होगा। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं केवल इस बात से निराश हूं कि आपने मुझे अपना हृदय बदलने की अनुमति नहीं दी है। आपको अपने पापों का पश्चाताप करना होगा और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे मुंह मोड़ना होगा। यदि आप मेरे सामने खुद को नम्र करोगे और माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता बहाल कर दूंगा। फिर मैं तुम्हारे जीवन में आई चोटों को ठीक करना शुरू कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी करूंगा। भगवान तुमसे कहते हैं, अगर तुम सच में मेरा अनुसरण करते हो तो इस वीडियो को देखो और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसे इसकी आवश्यकता है। मुझे मत छोड़ो, मुझसे पीछे मत हटो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। आप इस समय जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं उसे पार कर लें। आप ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहां सब कुछ खो गया लगता है, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं भूला हूं। दुश्मन आपको इससे बेहतर कुछ नहीं चाहेगा कि आप मुझसे हार मान लें, लेकिन मैं यहां हूं और ऐसा करने के लिए तैयार हूं। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे आज और हमेशा आपके कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो इस परीक्षण के माध्यम से आपकी सहायता करें। मैं आपसे प्यार करता हूं और मुझे अपने हृदय, जीवन
और आत्मा में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी चीजों का निर्माता हूं जिनमें मैंने आपको बनाया है, मेरी छवि, और मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक महान योजना है और मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ एक साथ काम करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे कहते हैं कि प्रभु तुम्हें समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। आशा है कि भविष्य में मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए यहां हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो या चीजें कितनी भी बुरी दिखें। आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलता। आपके प्रति मेरे विचार हमेशा अच्छे होते हैं। प्रभु कहते हैं, आपके जीवन के लिए मेरी योजनाएं भी हमेशा अच्छी होती हैं। हो सकता है कि आप उन्हें अभी न देख पाएं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको ये सब समझ आ जाएगा। मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है, सब कुछ मेरी योजना और उद्देश्य के अनुसार होता है। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के अनूठे उपहार और प्रतिभाएं दी हैं ताकि वे दूसरों की भलाई के लिए कुछ विशेष और सार्थक योगदान दे सकें। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कौशल, क्षमताएं और रुचियां दी हैं ताकि वे आनंद पा सकें। दूसरों की सेवा करना, मैंने प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी पर रहने का एक उद्देश्य दिया है ताकि वे अपनी नियति को पूरा कर सकें और इस दुनिया में बदलाव ला सकें। मैं आपको जीवन दाता बनने के लिए बुला रहा हूं, जीवन लेने वाला नहीं। अगर मैंने आपको बुलाया है और आप मुझे अस्वीकार करते हैं तो क्या होगा? अच्छा, इससे हो सकता है कि मेरी आत्मा आपके माध्यम से बात नहीं करेगी। यदि आपका दिल मेरे करीब है तो वह दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा जो सुनेगा और आज्ञा पालन करेगा। आप डरपोक और अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं। आप मेरे हाथों की उत्कृष्ट कृति हैं। आप सभी से अधिक मूल्यवान हैं। इस दुनिया की दौलत में से मैं तुम्हें अनंत प्यार से प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उन लोगों के बीच से बाहर आने के लिए बुला रहा हूं जो मुझे नहीं जानते, और अलग हो जाओ। प्रभु कहते हैं कि उनके बीच से बाहर आओ और अलग रहो। सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना सीखना होगा। मैं वह हूं जो जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, इसलिए जब मैं बोलूं तो ध्यान दो। भगवान हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सही दिशा अगर हम सुनेंगे और उसकी बात माने, भले ही कभी कभी ऐसा न लगे कि भगवान के दिल में हमारा हित है। ध्यान से सुनो लेकिन तुम नहीं समझोगे, ध्यान से देखो लेकिन तुम नहीं समझोगे। इस लोगों का दिल सुस्त हो गया है, उनके कान सुनने में मुश्किल हो गए हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ताकि वे अपनी आंखों से न देखें और अपने कानों से न सुने या अपने दिल से न समझें। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब भगवान हमें अपनी आंखें खोलने और उन चीजों को देखने के लिए बुला रहे हैं जो वह हमेशा से कहते रहे हैं कि वह हमसे प्यार करते हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। भगवान हमें उन जीवन को अस्वीकार करने के लिए बुला रहे हैं जिन पर हमने विश्वास किया है, अपने बारे में विश्वास किया है। हमारे परिवार और हमारे दोस्तों ने हमें यह देखने के लिए कहा है कि हम अपने जन्म के बाद से क्या कर रहे हैं और इसका एहसास करें। यह बदलाव का समय है। यदि हम स्वयं के प्रति ईमानदार हैं तो हम देखेंगे कि हम बहुत लंबे समय से ईश्वर की सहायता या मार्गदर्शन के बिना अपने दम पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्य हैं वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे जो ईश्वर चाहते हैं। आपको यह जानना होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। वह आपसे वैसे ही प्यार करता है जैसे आप हैं। वह नहीं चाहता कि आप एक आदर्श व्यक्ति में तब्दील हो जाएं, बल्कि उसकी छवि और समानता में बदल जाएं। आप उसकी नजरों में पहले से ही सुंदर हैं, क्योंकि वह आपसे बिना शर्त प्यार करता है। आपके जीवन में कुछ भी है जिसे बदलने की आवश्यकता है। यह इस कारण से नहीं है कि भगवान ने आपको किसने बनाया, बल्कि शैतान ने अपने झूठ और धोखे के माध्यम से आपके दिमाग में जो किया है, उसके कारण मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपको त्यागूंगा। डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा आपके साथ था और अंत तक आपके साथ रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें मेरे प्यार से अलग कर सके। डरना ठीक है, लेकिन अपने डर को
वह करने से न रोकें जो मैंने आपसे पूछा है। आगे बढ़ें और मुझ पर विश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जो कुछ हुआ है या आपके या मेरे बारे में जो कहा गया है, उससे मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी चीजों को मेरे नजरिए से देखना मुश्किल होता है, लेकिन बस इतना याद रखें कि मैं प्रत्येक से प्यार करता हूं। मेरे बच्चों में से एक, बिना शर्त और बिना किसी सीमा के। मुझे पता है कि ऐसा लग सकता है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं हैं जो इस समय आपके दिमाग को परेशान कर रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहें कि सब कुछ किसी कारण से और हमारी भलाई के लिए होता है। बस मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें। आज भगवान मुझसे कह रहे हैं कि आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि आपको प्यार किया जाता है। आप अपने जीवन में ऐसे समय से गुजर सकते हैं जब आप अकेला और अप्राप्य महसूस करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्यार किया जाता है। भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। अकेले हमारे अंधेरे समय में वह हमेशा ऐसे लोगों को भेजता है जो हमें खुद को फिर से खोजने में मदद करते हैं। वह हमें ताकत देता है जब हम कमजोर महसूस करते हैं और मुस्कुराने का कारण देते हैं जब हमारे पास मुस्कुराने के लिए कुछ नहीं होता है। भगवान नहीं चाहते कि आप अकेले कष्ट सहें। वह चाहते हैं कि आप अपना आनंद लें, उसके साथ जीवन व्यतीत करें। आप ईश्वर की एक सुंदर संतान हैं। आपको निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में अभिषिक्त किया गया है जो महान कार्य करेगा। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और मेरी बात मान सकें। मैं आपको इस तरह से आशीर्वाद देना चाहता हूं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे पास आपके लिए इतना कुछ है, लेकिन यह तभी होगा जब आप मेरी बात सुनेंगे और मेरी बात मानेंगे। इसलिए आज मेरे लिए आज भगवान आपसे कह रहे हैं कि वह जानते हैं कि आपकी स्थिति को कैसे संभालना है। आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे कर सकते हैं। यह तब होता है जब आप इतनी परेशानी में होते हैं, लेकिन वह कर सकता है और वह करेगा। आपको बस उस पर भरोसा करना होगा और उसे आपकी ओर से काम करने देना होगा। मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और मैं आपके लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम लाने जा रहा हूं। यह जान लें, इस स्थिति में उसके पास आपके लिए अच्छी चीजें इंतजार कर रही हैं। उसके पास आपके भविष्य के लिए ऐसी योजनाएं हैं जिनकी कोई और कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। मैं इस स्थिति के विवरण का ध्यान रखने जा रहा हूं ताकि जब यह सब दुखद हो और सब कुछ ठीक हो जाए और इससे अच्छी चीजें सामने आएंगी। यदि वे अभी अच्छी चीजें नहीं लगती हैं तो बस मुझे समय दें और मुझ पर विश्वास करें। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है जो आपके सामने आने वाली किसी भी समस्या या चुनौती से बड़ी है। मेरे लिए डरो मत, आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं वफादार हूं और सच्चा हूं। आप मेरे बच्चे हैं और मैं आपसे इतना प्यार करता हूं जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर लोग देख सकें कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं और वे कितने खास हैं, लेकिन वे इसे नहीं देख सकते क्योंकि वे मुझे आपकी तरह नहीं जानते। वे नहीं जानते कि मैं उनकी कितनी परवाह करता हूं और फिर भी भले ही वे नहीं जानते कि मैं कौन हूं या उनके प्रति मेरे इरादे क्या हैं, फिर भी वे नहीं जानते मुझे अस्वीकार करें क्योंकि उन्हें मुझसे खतरा महसूस होता है, क्योंकि वे अपने तरीके बदलना नहीं चाहते हैं या अपनी पापपूर्ण जीवन शैली को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे बहुत जिद्दी और घमंडी हैं। वे मुझे जीने देने के बजाय अपना जीवन जीने की कोशिश में बहुत व्यस्त हैं। उन्हें नहीं पता कि अपने प्रिय के बजाय मेरी इच्छा पूरी करने में कितना आनंद है। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हुए, हां तक कि अपने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी। जब आपको हार मानने का मन हो और आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो मेरी ओर देखो और मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। डरो मत, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं वही हूं जो आपका हाथ थाम रहा हूं और निराशा की इस अंधेरी घाटी में आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मैं सभी घावों को भरने वाला, सभी दुखों को दूर करने वाला और शांति का संदेश देने वाला हूं। जब सब खो जाता है तो डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। जब आप मुझे देख नहीं सकते या मुझे महसूस नहीं कर सकते, याद रखें कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जिसने सभी चीजों को बनाया और अपनी असीमित शक्ति से उन्हें एक साथ रखा है। अब आपके लिए छोटा खेलना बंद करने का समय है। यदि आप महानता चाहते हैं तो मैं दूंगा, यह आपके लिए है।
लेकिन यदि आप आराम से रहना चाहते हैं तो मैं आपको वह भी दूंगा। लेकिन यह जान लें कि आपका आराम क्षेत्र आराम या शांति का स्थान नहीं है, यह ठहराव और शालीनता का स्थान है। मैं यहां आपकी सफलता में मदद करने के लिए तैयार और उत्सुक हूं। मैंने आपको सफलता के लिए आवश्यक सभी उपकरण दे दिए हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कार्रवाई करें और उनका उपयोग करें। विफलता से डरे नहीं, बल्कि इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। मजबूत बने। आप अब तक आ चुके हैं। डरने की अनुमति न दें या संदेह या अतीत की असफलताएं आपको महानता की ओर आगे बढ़ने से रोकती हैं। मैं जानता हूं कि आप किन परीक्षाओं और कष्टों से गुजरे हैं। मैं आपके दिल का दर्द और पीड़ा समझता हूं। मैं जानता हूं कि आप आज आहत हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपके प्रति मेरे प्यार ने आपको नहीं बदला है। मेरे बच्चे हैं और कोई भी हमें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। चाहे जीवन में कुछ भी हो, डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आशा मत छोड़ो, अपने सपनों के लिए खुद को मत छोड़ो। ऐसा होने का एक कारण है आपके लिए। इसका मतलब यह था कि आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन शांति के लिए, आराम के लिए, उपचार के लिए, शक्ति के लिए और इस कठिन समय में मुझसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहें। यदि कोई सपना है जिसे आपने देखा है तो मुझे उसे पूरा करने में आपकी मदद करने दें। अगर कोई सपना है जो लंबे समय से आपके दिल में है तो मैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करता हूं। मैं आज आपको आशा और खुशी देना चाहता हूं। मैं आपको शांति और आराम देना चाहता हूं। मैं आपको ताकत और साहस देना चाहता हूं और मैं तुम्हें प्यार और दोस्ती देना चाहता हूं। मैं ही वह हूं जो यह निर्धारित करता है कि चीजें कब, कहां और कैसे होंगी। मैं अभी भी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हूं, जिसका मतलब है कि मैं वह सब कुछ जानता हूं जो हर समय और हर जगह हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो और आपके ऐसा करने से पहले ही यह महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आपके जीवन या दुनिया के लिए मेरे वादों और योजनाओं को पूरा करने से रोक सके या बाधा डाल सके, क्योंकि मैंने समय से पहले ही आपके भाग्य के हर विवरण की योजना बना ली है और एक ऐसा परिणाम तय कर लिया है जो आपके लिए गौरव लाएगा। मेरा नाम मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी मुझे मेरी मुक्ति की योजना को पूरा करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह एक शाश्वत आदेश है जिसे इस पृथ्वी पर किसी भी परिस्थिति या घटना से नहीं बदला जाएगा। वास्तव में अभी कुछ चीजें हो रही हैं जो ऐसी लग सकती हैं वे परमेश्वर के वादों को पूरा होने से रोक रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे केवल परमेश्वर को अपने कार्यों के माध्यम से खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि वह आपके जीवन में अपनी पूर्ण इच्छा लाने के लिए आपकी ओर से काम करना जारी रखता है। मैंने आपको एक दिया है दृष्टि, लेकिन यह एक दृष्टि है जिसे केवल विश्वास की आंखों से देखा जा सकता है। कई बार ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको आगे नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन यह सच नहीं है। मैं आपको परीक्षणों के माध्यम से लाकर आपके दिल को बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। क्लैश केवल तभी होता है जब आप किसी संकट के बीच में होते हैं। आपको एहसास होता है कि मैंने आपके जीवन में क्या किया है। परीक्षण के कारण आपका विश्वास मजबूत हो गया है और यह तब तक मजबूत होता रहेगा जब तक कि यह दृढ़ और अचल न हो जाए। आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, लेकिन दिल रखिए, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनकी भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम करेंगी। आपके जीवन के लिए मेरा उद्देश्य पूरा होगा, चाहे आपके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न आए या कभी कभी यह कितना भी मुश्किल लगे। आप आराम कर सकते हैं। आश्वासन दिया कि मैं हर परीक्षा में आपके साथ हूं, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मुझे पता है कि डरना कैसा होता है। मैं जानता हूं कि अपने ऊपर दुनिया का भार महसूस करना कैसा होता है। कंधों, मुझे पता है कि आपके जीवन में ऐसे लोगों का होना कैसा होता है जो आपको समझते नहीं हैं या आपका समर्थन नहीं करते हैं या इससे भी बदतर आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि पूरी तरह से अभिभूत महसूस करना और यह नहीं पता कि सब कुछ कैसे करना है, यह कैसा होता है। काम करो मेरे बच्चे, डरो मत, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं और आज तुम जिस भी स्थिति का सामना कर रहे हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
मैं दुश्मन को तुम्हारी खुशी छीनने नहीं दूंगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर